हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 टक्स का ब्लाउज़ अस्तर का फैब्रिक पहले कट करेंगे। तो ये है ब्लाउज़ पीस है साड़ी में का, काट पदर की साड़ी है, उसके साथ ये अस्तर लाया है। कस्टमर ने ही अस्तर लेके आए हैं। तो ये 1 मीटर का अस्तर है करीबन, क्योंकि इनका ब्लाउज़ लंबाई में ज़्यादा है और चेस्ट में भी ज़्यादा है। उनकी स्लीव्स की लेंथ भी 9 इंच की स्लीव्स है, इसलिए 1 मीटर का अस्तर लगता ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 15 इंच की इनकी लेंथ है, तो हम 16 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके पहले हम जो ब्लाउज़ है ऊपर नीचे अस्तर जो, उसको हम सीधा कर लेंगे। एक लाइन ऐसे बना लेंगे नीचे की तरफ से, जैसे कि अस्तर सीधा हो जाता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 1 इंच बढ़ाकर हमने 16 इंच पर डायरेक्ट निशान लगा लिया है। 2 निशान ऐसे लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर यहाँ पे उनका जो शोल्डर की पट्टी है वो ब्रॉड है, तो उनका 6 इंच आया था रेडी। तो मैंने यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा मिलाकर 6.5 इंच का शोल्डर लिया है, क्योंकि हाफ इंच स्टिचिंग के लिए लगता है, इसलिए हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है शोल्डर में। तो जितना हमने ऊपर की तरफ लिया है, नीचे की तरफ भी हम उतना ही लेंगे, जैसे कि आर्मोल्स की गोलाई में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमको नीचे भी 6.5 इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आर्मोल्स के लिए मैंने यहाँ पर 6.25 इंच पर निशान लगाया है। अब हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। तो इनकी 1/4 चेस्ट आती है 11 इंच, उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाएंगे। तो 12.5 इंच पर हमने निशान लगाया है। 44 चेस्ट का ब्लाउज़ है ये पूरा। अब हमने जहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिलाया, उससे हम सीधी लाइन नीचे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से। अब हमें आर्मोल्स के लिए, बैक आर्मोल्स के लिए हम यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान बनाएंगे। अब हम यहाँ पर आर्मोल्स की गोलाई देंगे बैक आर्मोल्स के लिए, अच्छा सा शेप देना है। अब हम यहाँ पर जो शोल्डर की चौड़ाई है वहाँ पर हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। बैक नेक है 6.5 इंच से 6 इंच का है, तो हाफ इंच इसमें ऐड करके हम स्टिचिंग के लिए तो 6.5 इंच पर निशान लगाया है। इस तरीके से एक बॉक्स रेडी किया है। इसके बाद हम एक गोलाई में शेप देंगे अच्छे से। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है, तो हम डायरेक्ट अस्तर पे निकालेंगे फ्रंट पार्ट को। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ कपड़े को सीधा कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं बैक पार्ट भी कट कर लेती हूँ। हमें अलग से मार्क लगाने की ज़रूरत है आगे के पार्ट के लिए। तो हम यही बैक पार्ट रख के आप किस तरीके से आगे का पार्ट निकाल सकते हैं 4 टक्स का, ईजी मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो फिर से आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो अगर आप बिगनर्स हो तो मेरे तरीके से ब्लाउज़ कट करना सीखिएगा, बहुत जल्दी आपको आ जाएगा कट करना। तो ये रहा, मैंने जो ओपन पार्ट है वो मैंने अपनी तरफ रखा है, और जो बंद पार्ट है वो मैंने साइड में रखा है। तो जो बैक पार्ट है मैंने इस तरीके से अच्छे से सेट कर लिया है कपड़े पर। जितनी हमें जगह चाहिए वहाँ पर हम सेट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें जितना हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है वहाँ पर हमें हाफ इंच छोड़ना है। तो पहले हम जैसे कपड़े को रखा है वैसे पूरा मार्क कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि इसमें हमने कितना बढ़ाना है, ताकि एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए कपड़ा ऐड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो बैक पार्ट है उसको पूरा ड्रॉ कर लिया है कपड़े पर इस तरीके के से। अब हमें शोल्डर के लिए चौड़ाई पे निशान लगाना है 2.5 इंच पर। अब हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे। अब हमें साइड पार्ट से, ओपन पार्ट से हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, ताकि हमारी आई और हुक की पट्टी आसानी से स्टिचिंग हो जाए, इसलिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ये हमें 4 टक्स में ही करना है। कटोरी का अगर आप सीखेंगे तो कटोरी का अलग से हमें पेपर कटिंग करनी पड़ती है। डायरेक्ट कपड़े पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर बिगनर्स है तो उनको पहले पेपर कटिंग ही करनी चाहिए।
अब हम नीचे की तरफ से हमने 1 इंच बढ़ाया है, क्योंकि हमने क्रॉस पट्टी भी उसमें ऐड करनी है, इसलिए हमने 1 इंच बढ़ाना है नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पर स्केल की मदद से सीधी लाइन बना लेती हूँ। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है फोर टक्स ब्लाउज़ का कटिंग का। अगर आप स्टिचिंग का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी स्टिचिंग के भी वीडियो, कि टक्स किस तरीके से लगाया जाता है वो मैं आपको स्टिचिंग के वीडियो में बताऊँगी। अब हमने आर्मोल्स, बैक आर्मोल्स हमने ड्रॉ किया था, हमें फ्रंट आर्मोल निकालना है। तो सबसे पहले हम बॉक्स रेडी कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें बैक आर्मोल से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है फ्रंट आर्मोल के लिए। उसके बाद हमें थोड़ा सा शोल्डर की तरफ से बाहर थोड़ा सा निकाल लेना है और अच्छे से गोल राउंड ऐसा शेप देना है आर्मोल्स का। अब हमें साइड से 1 इंच बढ़ाना है, क्योंकि हम जब टक्स लगाते हैं तो आर्मोल्स में आधा इंच दोनों तरफ से 1/2 इंच ऐड होता है, तो इसलिए हमने 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया है और नीचे की तरफ भी हमने 1 इंच बढ़ाया है, क्योंकि जितना हम टक्स के लिए यूज़ करेंगे उतना ही हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर के लिए चौड़ाई जो है, हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है, नीचे से भी 6 इंच का गला है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 6.5 इंच पर निशान बनाया है और नीचे की तरफ से हमने 2.5 इंच ही रखा है। अब हम गोल राउंड ऐसे शेप देंगे गले का इस तरीके से। अब हमने क्रॉस पट्टी के लिए 3.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया है। साइड से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अच्छे से क्रॉस पट्टी का शेप देना है इस तरीके से। तो ये आसान तरीका है फोर टक्स ब्लाउज़ का कटिंग करने का। बहुत ही अच्छा फिटिंग बैठता है इसमें आपको। तो मैं यहाँ पर आपको टक्स नहीं बताऊंगी, किस तरीके से टक्स का निशान लगाया जाता है वो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि फोर टक्स में हमें किस तरीके से टक्स लगाया जाता है। तो ये मैंने दोनों पार्ट कट कर लिए, क्रॉस पट्टी और फ्रंट पार्ट को। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा जॉइंट देने की ज़रूरत है, क्योंकि लेंथ में थोड़ा सा कपड़ा कम है अस्तर का, आप देख सकते हो। तो इसकी जो लंबाई है 9 इंच की स्लीव्स है उनकी, और जो चौड़ाई जो है हमें 10 इंच पर रखना है, 10.5 इंच पर। इस तरीके से हम क्रॉस में गिनेंगे तो हो जाता है। बस हमें थोड़ा सा 4 इंच की पट्टी जो है दोनों पार्ट में लगाने की ज़रूरत है। अब हम 1 इंच बढ़ाकर रखेंगे, 10 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये अस्तर का ब्लाउज़ है इसलिए हमें 1 इंच लेंथ में हमेशा बढ़ाकर लेना है। नीचे की तरफ भी हमने 10 इंच रखा है, 3.5 इंच पर और एक निशान बनाएंगे नीचे की तरफ से। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि स्लीव्स किस तरीके से कटिंग करते हैं डायरेक्ट कपड़े पर। अगर आप बिगनर्स हो तो आपने पहले पेपर कटिंग ही करनी है। नीचे की तरफ हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर स्लीव्स का अच्छे से आकार देना आना चाहिए इस तरीके से। फ्रंट आकार देने के लिए अंदर की तरफ 1.25 इंच पर कपड़ा छोड़कर निशान बना लेना है। अब हमें स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 6.25 इंच उसकी फिटिंग का निशान है, उसमें हम 1.5 या 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे नीचे की तरफ से। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो चुकी है, रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। बहुत ही इजी तरीका बताया है मैंने आपको स्लीव्स कटिंग करने का, और फोर टक्स ब्लाउज़ कैसे डायरेक्टली कपड़े पर कट किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको हर आपका डाउट जो है वो क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो ये हमारा पूरा स्लीव्स कटिंग हो चुका है। अब मैं ब्लाउज़ पीस जो है वो भी कट कर लेती हूँ पूरा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी अलग से कि टक्स किस तरीके से हमें लेना चाहिए ब्लाउज़ में, वो मैं आपको स्टिचिंग के वक्त बता दूँगी अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।